वेलकम गाइस, वेलकम टू द लेक्चर। तो अभी जो है हम लोग कन्वेक्शनल रेनफॉल के बारे में पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ रेनफॉल में। सो इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। एयर जो होता है जब हीट अप होता है तो राइज होता है। दिस इज अ वेरी 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 कॉमन थिंग दैट वी हैव डिस्कस। व्हेन एयर गेट्स हीटेड इट्स बिकम लाइट, एंड व्हेन इट बिकम्स लाइट इट गोज अप। ओके, ठीक है। एक्सपैंडिंग एंड लूजिंग हीट लीडिंग टू कंडेंसेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, क्यूमुलस क्लाउड्स। ठीक है, कल हमने पढ़ा था, इफ यू guys रिमेम्बर, क्यूमुलस क्लाउड्स के बारे में। And leading to heavy rainfall, thunder and lightning, common in equatorial region and interior parts of continents during summer or hot parts of the day. तो अभी आई थिंक समुद्रगुप्त was saying कि हमारे यहाँ 40 डिग्री सेल्सियस हो गया है, तो वहां पर कौन सी बारिश होगी कुछ दिन में? वहां पर आपकी कन्वेक्शनल रेनफॉल वाली बारिश होगी। ओके, orographic rain. Orographic rain, it results from saturated air mass that is forced to ascend over mountains. जो माउंटेन्स है उसके आसपास, उसके आसपास जो सैचुरेटेड एयर मास होता है उसको जो है इट इज फोर्स टू असेंड। ठीक है, जब कोई भी सैचुरेटेड एयर मास होता है वो ऊपर जाता है माउंटेन के, सपोज दिस इज द माउंटेन स्लोप एंड इट इज फोर्स टू असेंड द माउंटेन स्लोप, एंड देन व्हेन इट गोज अप वहां पर जो है बारिश होती है। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द ways. Windward slopes receive more rainfall, while leeward slopes are rain shadow area with less precipitation. मैं ये बोल सकता हूँ वेस्टर्न घाट्स में हमें देखने को मिलता है। We find this in the western ghats during the monsoon season, orographic rain, correct। अब हम आगे बात करते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल की। सो इट इज कॉज्ड बाय ट्रॉपिकल एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। किससे होता है? ट्रॉपिकल और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन से होता है। ठीक है, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल variability, so different regions will receive different amount of rainfall. Obviously the tropics and the equatorial region will receive more or less rainfall. The equatorial and the tropics will receive more rainfall, correct, and the polar areas and the subtropical regions are going to get less। उसके पीछे क्या मैं बोल सकता हूँ? One of the reason is insolation, one of the reason is sunlight, heat, क्योंकि because of the heat and sunlight convectional rainfall is very common, है ना। रेनफॉल diminishes from the equator towards the pole, इक्वेटर पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। ओके, आप चले जाइए हाल फिलहाल में अप्रैल के महीने से केरल चले जाइए, केरल चले जाइए, या यू नो आप कोई केरल के किसी भी सिटी में चले जाइए, वहां पर आपको बारिश मिलेगी। कंटिन्यूअस बारिश होते रहती है कभी भी। ओके, आप एनी टाइम ऑफ द डे चले जाइए, बारिश तो होती रहेगी। 1 घंटे के लिए होगी, फिर बंद हो जाएगी, फिर 1 घंटे के लिए। दिस इज नॉट वेरी कॉमन इन दिल्ली एंड अदर सिटीज। कॉन्टिनेंटल सिटीज में जनरली जो है बारिश 1 से 2 घंटे के बीच में होके खत्म हो जाती है। whereas in Kerala and other maybe let us say Maldives and other places, वहाँ बारिश कंटिन्यूअसली होते रहती है। कोस्टल इन्फ्लुएंस, सो कोस्टल एरियाज रिसीव मोर रेनफॉल कंपेयर टू इनलैंड रीजन्स। तो जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहां पर ज्यादा रेनफॉल होता है, ओके, कंपेयर टू द इनलैंड रीजन्स। ठीक है, ये भी करेक्ट है। ओशन यील्ड मोर रेनफॉल देन लैंड मास। ओशंस में ज्यादा बारिश होती है देन लैंड मास। ओके, मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है ऑब्वियसली। कोस्टल एरिया मुंबई में ज्यादा बारिश होगी कंपेयर टू योर कॉन्टिनेंटल सिटीज। ओके, heavier rainfall occurs on eastern coast between latitude 35 to 40 degree north, decreasing towards the west
between latitude 45 to 65 degree north and south westerlies cause rainfall on western margins of continent diminishing towards the east. ऑलराइट, ये जो है इस लैटिट्यूड पे क्या होता है, वेस्टर्लीज जो होते हैं दे विल कॉज रेनफॉल ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट. अगर आपको याद होगा तो वी हैड स्टडीड दैट वाइड डेजर्ट्स फॉर्म ऑन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट. तो उसके पीछे का एक रीजन ये भी था, रेन शैडो एरिया. यस, रेन शैडो एरिया, ओशन ओशन करंट्स और एयर करंट्स तो था ही. ओके, करंट्स का तो था ही, हॉट करंट्स था, उसके वजह से भी मॉइस्चर, लेस मॉइस्चर कैरिंग करंट्स, उसके वजह से डेजर्ट फॉर्मेशन होता था. बट ये जो है, एक रीजन ये भी है यहाँ पर, दैट रेन शैडो एरिया का डेवलपमेंट होता है. इसीलिए आप देखिए थार डेजर्ट कहाँ बना है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड में बना है. अटाकामा डेजर्ट कहाँ बना है, वेस्टर्न साइड में बना है. ऑस्ट्रेलिया में डेजर्ट किधर बना है, वेस्टर्न साइड में बना है. आप देखिए कालाहारी डेजर्ट किधर है, वेस्टर्न साइड ऑफ अफ्रीका. यस. सहारा डेजर्ट पीक कहाँ करता है, सबसे ज्यादा सहारा डेजर्ट का पीक कहाँ पर है, इट इज ऑन द वेस्टर्न वेस्टर्न साइड ऑफ नॉर्थ अफ्रीका. करेक्ट. हाँ, मतलब आप कह सकते हो एक तरीके से आपका जो है सहारा, मॉरिटेनिया वाला जो कंट्री है, साहेल रीजन कहते हैं है ना? साहेल रीजन में आपको ये मिलेगा. ठीक है. एशिया में डेजर्ट्स किधर मिलते हैं, एशिया एज अ होल कॉन्टिनेंट वेस्टर्न साइड वेस्ट एशिया में मिलता है. मिडल ईस्ट जिसको कहते हैं, वेस्ट एशिया एंड मिडल ईस्ट, है ना. तो ये इट्स सच अ ट्रू स्टेटमेंट. ओके, स्पेशली इक्वेटोरियल रीजन पे ये एक ट्रू स्टेटमेंट है. दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. ओके. माउंटेनस एरियाज में रेनफॉल इज ग्रेटर ऑन द विंडवर्ड स्लोप. अभी हमने ओरोग्राफिक रेन के बारे में पढ़ा था, ओरोग्राफिक रेन के बारे में पढ़ा था. सो रेनफॉल इज ग्रेटर ऑन द विंडवर्ड स्लोप्स और ऑफ माउंटेन पैरेलल टू द कोस्ट, डिक्रीजिंग ऑन द लीवर्ड साइड. ओके, जिस तरफ से विंड आता है आपका, सपोज दिस इज योर माउंटेन, तो इस तरफ में बारिश ज्यादा होगी, इसमें इस तरफ में आपकी बारिश कम होगी. ठीक है. मेजर प्रेसिपिटेशन रेजिम्स के बारे में बात करते हैं तो हैवी रेनफॉल जहां पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा. So equatorial belt and windward slopes of western coastal mountain in cool temperate zones. या तो इक्वेटोरियल बेल्ट में होगा या विंडवर्ड स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न कोस्टल माउंटेन्स इन कूल टेम्परेट जोन में हमें बारिश देखने को मिलेगी मोर देन 200 सेंटीमीटर. मॉडरेट रेनफॉल इन इंटीरियर कॉन्टिनेंटल एरियाज एंड कोस्टल रीजन में देखने को मिलेगा. देन द लोअर रेनफॉल 50 से 100 सेंटीमीटर सेंट्रल ट्रॉपिकल लैंड्स एंड ईस्टर्न इंटीरियर पार्ट ऑफ टेम्परेट लैंड्स. ओके, टेम्परेट लैंड्स किधर हो जाएगा आपका, टेम्परेट विल बी योर सेंट्रल एशिया वाला पार्ट. वेरी लो रेनफॉल रेन शैडो एरियाज में आपको देखने को मिलेगा, जहां पर रेन शैडो फॉर्मेशन होता है विच इज वेरी क्लोज टू डेजर्ट फॉर्मेशन. ओके. ऑफ कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स एंड हाई लैटिट्यूड्स, जनरली हिमालयस वगैरह में आप जाइएगा, हिमाचल प्रदेश वगैरह में, उत्तराखंड में, तो वहां पर आपको 50 सेंटीमीटर से, जब जो थोड़े ऊपर के एरियाज होते हैं वहां 50 सेंटीमीटर से कम की बारिश हमें देखने को मिलती है. यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, uniform distribution. So equatorial belt and western parts of cool temperate regions experience even rainfall. ये जो इक्वेटोरियल बेल्ट है और वेस्टर्न पार्ट्स है कूल टेम्परेट रीजन्स का, वहां पर इवन रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर. मतलब क्या होता है, जो बारिश आपको जनवरी में देखने मिलेगी वही आपको बारिश जुलाई में भी देखने मिलेगी. जो बारिश आपको दिसंबर में देखने मिलेगी वही बारिश आपको अप्रैल में भी देखने को मिलेगी. ओके. अब हमने नया चैप्टर स्टार्ट करना है. चैप्टर इज डन. क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट. ऑलराइट, क्लाइमेट का जो है क्लासिफिकेशन कैसे होता है. सो क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट इज थ्रू थ्री ब्रॉड अप्रोचेस. सबसे पहले देयर इज एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन. इट रिलाइज ऑन ऑब्जर्व्ड डेटा, पर्टिकुलरली टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन.
देन देर इज जेनेटिक क्लासिफिकेशन, ये क्लाइमेट को ऑर्गेनाइज करना चाहता है बेस्ड ऑन द कॉजेस जिससे वो फॉर्म हो रहा है। एंड देन फाइनली हमारे पास अप्लाइड क्लासिफिकेशन होता है विच इज टेलर्ड फॉर स्पेसिफिक रीजन। दे मे बी साइंटिफिक और दे मे बी ऑर्गेनाइजेशनल, कोई भी रीजन हो सकता है, उसके उसके लिए आपका क्लाइमेट जो है क्लासिफाई हो सकता है। तो कोपेंस क्लाइमेटिक स्कीम सभी को याद होगा। आई होप कभी ना कभी अपने प्रिपरेशन में सभी ने कोपेंस क्लासिफिकेशन जरूर पढ़ा हो। ओके, ये क्या बताता है? इट एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन वेजिटेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लाइमेट। ओके, हाँ करेक्ट, एबीसीडी वाला क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मीन एनुअल एंड मीन मंथली टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। बारिश और टेम्परेचर के बेसिस पे क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन हो रहा है। इट यूटिलाइजेस कैपिटल लेटर जैसे ए बी, बड़ा लेटर जो होता है, और स्मॉल लेटर्स ए और बी ऐसे, सी। तो इन दोनों को करता है, हम देखते हैं कैसे होता है। ओके, ह्यूमिड क्लाइमेट, तो मेजर क्लाइमेटिक ग्रुप्स कोपेंस क्लासिफिकेशन में कैसे है वो हम जरा देखते हैं। designated by capital letters A, C, D, and E. It is designated by capital letter what? A, C, D, or E. Okay, it is based on temperature. Dry climates, it is designated by capital B. तो यहां पर देखिएगा आप, A के बाद B नहीं है। Why? Because B is designating a dry climate. एंड इट इज ड्राई क्लाइमेट को हम लोग जो है बेस्ड ऑन प्रेसिपिटेशन अलग करेंगे। ठीक है, ह्यूमिड क्लाइमेट को बेस्ड ऑन टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो है हमें अंडरस्टूड है कि ह्यूमिड क्लाइमेट है तो रेनफॉल विल बी प्रेजेंट। ओके, ड्राई क्लाइमेट जो है वहां पर रेनफॉल विल नॉट बी प्रेजेंट इन ऑल द सिनेरियोस। तो उसी के बेसिस पे हम लोग जो है उसको अलग अलग करेंगे। Okay, let us see climatic types. So it is subdivided within the climatic groups and it is indicated by small letter. तो ये जो subdivision है, major division is capital letter. Major division is capital letter और subdivision जो है वो आपका स्मॉल लेटर के थ्रू रिप्रेजेंटेशन होता है। कंफ्यूज नहीं होना है, या कि कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। अगर बड़ा है कुछ, ए लिखा हुआ है, ये बिग अल्फाबेट है, कैपिटल लेटर है, इसका मतलब मेजर क्लाइमेट ग्रुप है। और उसके बगल में अगर स्मॉल लेटर है तो इसका मतलब वो अकम्पनिंग क्लाइमेट ग्रुप है, मतलब उसका वेरिएशन है वो दिखा रहा है, सब डिविजन। ठीक है, छोटा एफ जो है, अब यहां पर देखिए छोटा एफ जो है वो क्या बताता है? देर इज नो ड्राई सीजन। एम क्या बताता है? मॉनसून क्लाइमेट, बहुत इजी है। डब्ल्यू क्या बताता है? विंटर का ड्राई सीजन। और एस क्या बताता है? समर का ड्राई सीजन। सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है। ओके, ये याद रहेगा, एम डब्ल्यू एस तो आराम से याद हो जाएगा। एम से मॉनसून, डब्ल्यू से विंटर, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर विंटर, एस स्टैंड्स फॉर समर। एक एफ थोड़ा याद करना है, एफ मींस नो ड्राई सीजन। डिग्री ऑफ टेम्परेचर सिवियरिटी, ए बी सी डी से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल ए बी सी डी। ओके, विच इंडिकेट्स द सिवियरिटी। Subdivision of dry climate. Now let us see subdivision of, okay, dry climates. S से बड़ा जो S होता है वो क्या बताता है? स्टेपी या सेमी एरिड। तो आप अगर जाइएगा सेंट्रल एशिया में, तो मैंने क्या बताया था, ग्रासलैंड क्लाइमेट कैसा होता है? सेमी एरिड होता है कि नहीं? ग्रासलैंड क्लाइमेट जो स्टेपीज में, वेल्ड्स में, डाउन्स में, सवाना में, कैसा, किस टाइप का? रेनफॉल इज वेरी कॉमन क्या वहां पर? क्या रेनफॉल कॉमन होता है? यह चीज हमने 2021 के पेपर में भी के थ्रू डिस्कस की थी। वी हैड डिस्कस दिस। सेमी एरिड होता है, ज्यादा रेनफॉल वहां पर हमें देखने को नहीं मिलता है। सेमी एरिड होता है, ज्यादा रेनफॉल हमें देखने को वहां पर नहीं मिलता है। करेक्ट। ओके, तो अब हम बात करते हैं, यहां पर अगर आप देखिएगा तो यहां पर बहुत ध्यान से देखना। ये मैं जो येलो मार्कर से मार्क कर रहा हूं, टेम्परेचर सिवियरिटी की बात कर रही है। ये टेम्परेचर सिवियरिटी की बात कर रहा है एबीसीडी के थ्रू।
अगर आप ऊपर देखिएगा, याद होगा तो ह्यूमिड क्लाइमेट को हम जो है सब डिविजन कर रहे थे बेस्ड ऑन टेम्परेचर, और ड्राई क्लाइमेट को बेस्ड ऑन प्रेसिपिटेशन। ठीक है, चलिए, सब डिविजन ऑफ ड्राई क्लाइमेट, तो बी का फर्दर डिवीजन कैसे है? बी का फर्दर डिवीजन है एस और डब्ल्यू, दैट इज स्टेपी और डेजर्ट। तो स्टेपी और डेजर्ट में दोनों ड्राई क्लाइमेट है कि नहीं? मेरे को यस और नो बस बताओ, समझ के बताओ, और अगर नहीं समझ में आया तो फिर बोलो। बोथ बोथ ड्राई क्लाइमेट का वेरिएशन है। ज्यादा बारिश ना स्टेपी में होता है, ग्रासलैंड में होता है, ना ज्यादा बारिश डेजर्ट्स में होता है। ज्यादा बारिश ना स्टेपी में होता है, ना ज्यादा बारिश डेजर्ट में होता है। तो क्या मैं इसको ड्राई क्लाइमेट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल बी, उसको बोल सकता हूं? तो चलो, मैं हम लोग क्या करेंगे, कुछ करेंगे नहीं, यहाँ पर एक सिंपल सा एक डायग्राम टाइप का बनाते हैं। ठीक है, सो अगर मैं बोलूं क्लाइमेट है, ठीक है, ओके, या ह्यूमिड क्लाइमेट से यहाँ स्टार्ट करेंगे और एक ड्राई क्लाइमेट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ह्यूमिड हम लोग बेस्ड अपॉन टेम्परेचर करते हैं, और ड्राई हम लोग क्या करेंगे, बेस्ड ऑन प्रेसिपिटेशन दैट इज रेनफॉल, उसको हम लोग वेरिएशन दिखाएंगे। ह्यूमिड में ए, सी, डी और ई रहता है, ये सारा वेरिएशंस है। और ड्राई में क्या रहता है? बी। ड्राई क्लाइमेट इज डेजिग्नेटेड कैपिटल बी, यहां पर लिखा हुआ है, प्लीज ध्यान से देखना। ठीक है, ड्राई क्लाइमेट इज बी। अब ड्राई क्लाइमेट में दो टाइप का क्लाइमेट है, एक है स्टेपी और एक है डेजर्ट। अगर आप यहां पर ध्यान देंगे, डब्लू से बड़ा वाला जो डब्लू है, उससे हम लोग डेजर्ट बोल रहे हैं। अगर मैं छोटा डब्लू यूज करूं तो क्या होगा? अगर मैं छोटा डब्लू यूज करूं तो क्या होगा? विंटर ड्राई सीजन, विंटर ड्राई सीजन। यस, ठीक है। तो बड़ा डब्लू मैं यूज कर रहा हूं विच इज अ वेरिएशन ऑफ ड्राई क्लाइमेट। वाई? बिकॉज डेजर्ट में ड्राई क्लाइमेट होता है कि नहीं? डेजर्ट में ड्राई क्लाइमेट होता है कि नहीं? कंफ्यूज नहीं करना है, बहुत सिंपल है। सिर्फ आपका अल्फाबेट्स का रिप्रेजेंटेशन है नॉर्मल क्लाइमेट ग्रुप का। बस क्लासिफिकेशन करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी ये बिल्कुल भी वो नहीं है, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट कंसेप्ट। और स्टेपी में भी मैंने बताया था सेमी एरिड कंडीशंस होते हैं, स्टेपी में भी सेमी एरिड कंडीशंस होते हैं, वहां पर भी बारिश उतना नहीं होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं ग्रुप ए पे, ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। ओके, सो इट एग्जिस्ट बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, जो मैंने बताया था ना, ट्रॉपिक्स के बीच में रहता है, दिस इज योर इक्वेटर, 0 डिग्री, दिस इज योर ये, what do you call this, this is your tropic of cancer, and then this is your tropic of capricorn। okay, तो ये वाला जो पार्ट है पूरा, ओके, ये एग्जिस्ट करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। क्या? ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। ठीक है, द क्लाइमेट इज हॉट एंड ह्यूमिड ड्यू टू द सन बीइंग ओवरहेड throughout the year। again this is very important, the sun is overhead throughout the year, and the presence of the intertropical convergence zone, ITCZ। और उसके वजह से क्या होता है? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। एनुअल टेम्परेचर रेंज क्या है? मिनिमल है। मतलब क्या हुआ इसका फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, एनुअल टेम्परेचर रेंज जो है वो मिनिमल है। इसका मतलब जो टेम्परेचर रेंज है वो ज्यादा एक्सट्रीम नहीं जाता है। गर्मी में गर्मी पड़ती है, लेकिन ठंड में ज्यादा ठंड नहीं पड़ती है।
ठंड में मैक्सिमम 17-18 जाएगा मैक्सिमम एरियाज में, और गर्मी में 40-45। इसीलिए बाकी जगह पे अगर आप कजाकिस्तान में देखिएगा तो वहां -40 जाता है ठंड में, और 40 डिग्री चला जाता है गर्मी में। तो देर इज अ वेरिएशन, हाई वेरिएशन। कितने का वेरिएशन है? 80 का वेरिएशन है। कंपेयर दैट टू मुंबई, जहां पर दिसंबर में भी 20 डिग्री के करीब रहता है और गर्मी में 40 के करीब चला जाता है। तो व्हाट इज द वेरिएशन? 20। तो कहां ज्यादा वेरिएशन हुआ? एक कोस्टल सिटी में या एक स्टेपी वाले सिटी में? एक सिटी में ज्यादा हुआ, स्टेपी वाले सिटी में ज्यादा हुआ। ठीक है, स्टेपी पे ज्यादा हुआ, या टेम्परेट एरियाज में ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। वेराज जो है आपको ट्रॉपिकल एरिया में नहीं। तो ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट से स्टार्ट करते हैं। तो ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट कैसे बोला जा रहा है? AF, कैपिटल A एंड देन F। तो F क्या है? नो ड्राई सीजन। एंड कैपिटल A क्या है? कैपिटल A इज योर ह्यूमिड क्लाइमेट। तो यहां पर ध्यान से देखना, ये क्या बोला आपको? ये बोल रहा है कि देर इज नो ड्राई सीजन। स्मॉल f बोल रहा है आपको नो ड्राई सीजन, एंड बिकॉज ऑफ नो ड्राई सीजन वी आर सेइंग इट इज ट्रॉपिकल वेट। ट्रॉपिकल वेट का मतलब क्या है? ठंड में भी बारिश होगी, क्योंकि स्मॉल f क्या डिनोट कर रहा है? आपके थ्रू आउट द ईयर किसी भी तरीके का ड्राई सीजन यहां पर प्रेजेंट नहीं है। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? इफ नॉट, प्लीज आस्क। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? इफ नॉट, यू कैन प्लीज आस्क। यहां पर क्या बोल रहा है? स्मॉल f जो है वो नो ड्राई सीजन की तरफ इशारा कर रहा है, और a जो है वो क्या कर रहा है? ठीक है, एक्सप्लेन। यहां पर समझ में आया था आपको? ह्यूमिड क्लाइमेट में ACDNE से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ACD और E से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब हम उसमें से एक A ले लेंगे, तो ये क्या बोलेगा? वी आर टेकिंग अ वेरिएशन ऑफ ह्यूमिड क्लाइमेट। वी आर टेकिंग ए वेरिएशन ऑफ ह्यूमिड क्लाइमेट, और उसके साथ हमने एक स्मॉल f जोड़ दिया। और ये जो स्मॉल f है, ये क्या दर्शाता है? देयर इज नो ड्राई सीजन। और इट इज जस्ट लाइक एन एब्रीविएशन, दिस इज जस्ट लाइक अ मैप लेजेंड। मैप में कभी कभार आप देखते हैं, एक आपका स्टार होता है, एक आपका स्क्वायर होता है, एक आपका रेक्टेंगल होता है, एक आपका सर्कल होता है, और उसको बाद लेजेंड दिया रहता है। वेरी सिमिलरली उसी तरीके से ये है। दिस इज नॉट ए रॉकेट साइंस, आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन। ये किसी भी तरीके का रॉकेट साइंस नहीं है। एक जो है, आप एक मार्किंग सिस्टम, क्लासिफिकेशन सिस्टम कह सकते हैं, जहां पर आपके हिसाब से टेम्परेचर्स के बेसिस पे और क्लाइमेट के बेसिस पे आपका क्लासिफिकेशन हो रहा है। तो जब मैं बोल दूं कि ए है और एफ है, अगर आप ऊपर देखिएगा तो ए इज अ वेरिएशन ऑफ अ ह्यूमिड क्लाइमेट, मतलब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के पास रहेगा। ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एरियाज के आसपास का क्लाइमेट के बारे में हम बात कर रहे हैं। यस। और एफ जो है, स्मॉल एफ, इट विल डिनोट ए लैक ऑफ अ ड्राई सीजन। तो मैं यहां पर अगर AF को बोल दूं कि ये ट्रॉपिकल, अगर मैं AF को बोल दूं इट इज ए ट्रॉपिकल ह्यूमिड सीजन, तो क्या ये ठीक होगा? ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट। हाँ, अगर मैं यहां पर बोल दूं दैट दिस इज योर ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, बिकॉज व्हेन आई एम सेइंग F, प्लीज लुक हियर, व्हेन आई एम सेइंग F, अ स्मॉल f, तो इसका मतलब क्या होता है? When I am saying a small f, that there are no dry season, तो it will be tropically wet throughout the year। बारिश होते रहेगी, गर्मी में भी बारिश, और आपको ठंड में भी बारिश का देखना पड़ेगा। नाउ डिड यू अंडरस्टैंड दिस? अगर नहीं समझे हैं तो आप फिर बताइए, फिर से एक बार समझाया जाएगा। सभी को समझ में आ गया? क्लियर हो गया? बहुत सिंपल है। दिस इज जस्ट लाइक एन अब्रीविएशन सिस्टम, दिस इज जस्ट लाइक अ क्लासिफिकेशन सिस्टम। आप डिसाइड करेंगे, यू आर गोइंग टू डिसाइड कि कैसे करना है। होता है ना, जिस तरीके से आप नाम, जिस तरीके से
आप नाम दे देते हैं किसी को, निक नेम्स दे देते हैं, उसी तरीके से ये होता है। दिस इज जस्ट लाइक अ क्लासिफिकेशन सिस्टम, ताकि इजी से आइडेंटिफिकेशन हो पाए। वंस यू हैव दीज abbreviations in your mind, once you have not abbreviation, these are not abbreviation, once you have these legends in mind, जैसे मैप का legends होता है, जैसे मैप का साइंस होता है, अगर आपको याद हो जाता है तो आपके लिए आसान हो जाता है। वही है कोपेंस का क्लासिफिकेशन सिस्टम। These are found to tropical. Now let us talk about tropical wet climate. तो कहाँ पर होता है? इक्वेटर के पास होता है, अमेज़न बेसिन में, वेस्टर्न इक्वेटोरियल अफ्रीका और आइलैंड्स ऑफ द ईस्ट इंडीज में मिलता है। ओके। रेनफॉल, so significant rainfall occurs every month, mainly as afternoon thunder shower. Okay. Temperature, it is uniformly high temperature with negligible annual temperature range. मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री के पे पीक कर जाता है और मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री पे पीक कर जाता है। तो कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर बिलीफ दैट हो गया साउथ इंडिया बहुत ज्यादा गर्म है, दिल्ली और लखनऊ और पटना में ज्यादा गर्मी लगेगी आपको। आप जाइए बैंगलोर में, जाइए थिरुवनंतपुरम में, जाइए आप दूसरे जगह पे, चेन्नई गर्म है। चेन्नई गर्म है, क्यों गर्म है चेन्नई? बिकॉज इट फॉल्स इन द इट फॉल्स इन द रेन शैडो एरिया ड्यूरिंग द समर मंथ्स। तो बहुत गर्मी पड़ती है। चेन्नई इज एक्चुअली वेरी वेरी ह्यूमिड एंड ड्राई, नो सॉरी, ह्यूमिड एंड हॉट, हॉट एंड ह्यूमिड। लेकिन चेन्नई में आपने देखा होगा वहां पर दिसंबर के महीने में बारिश हो जाती। Coromandel Coast gets the Coromandel Coast gets the its share of rainfall during the winter months. Okay, yes, retreating monsoon. अब यहाँ पर आप देखिएगा कि contrary to popular belief, okay, contrary to popular belief, वहां पर जो है, okay, yes, लखनऊ is notorious for लू as well. लू तो local wind हो गया, it's a local wind जो चलता है ना, ठीक है। तो ये यहाँ पर समझना, मैक्सिमम टेम्परेचर 30-35 के करीब होता है, जैसे ही 35-40 का होता है बारिश हो जाती है। सो आई वॉज देयर इन मैसूर। मैसूर में क्या था कि जैसे ही थोड़ी भी गर्मी लगती थी ना, आई यूज टू कंप्लेन, यार गर्मी हो रही है, भाई बारिश हो जाती थी तुरंत। ये चीज दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में यू हैव टू वेट 2-3 दिन, कंप्लेन करो बहुत गर्मी, बहुत गर्मी, बहुत गर्मी, फिर चौथे दिन बारिश होती है। लेकिन मैसूर, वहां इस वाले इलाके में क्या था, तुरंत बारिश हो जाती थी, मॉइस्चर था, इट वाज नियर टू द सी। ओके, इट वाज वेरी नियर टू द सी, मॉइस्चर वाज abundant, precipitation was regular. Okay, so but please remember, in tropical areas, tropical wet areas, the temperature range is very less. Okay. Vegetation and biodiversity, do you what you have dense tropical evergreen forest with abundant biodiversity. ये आपको इंडिया में कहाँ मिलेगा? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, असम और मेघालय में मिलेगा और वेस्टर्न घाट्स में मिलेगा। ओके। अब हम बात करते हैं ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट की। आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो हमने ए और एफ का तो समझ लिया, अब यहाँ पर आप समझिए ए और एम का। ए क्या बताता है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट। और एम क्या बताता है? एम बताता है मॉनसून क्लाइमेट। तो ट्रॉपिकल मॉनसून हुआ कि नहीं? ट्रॉपिकल मॉनसून हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। ओके, सो ये चीज सभी लोग समझ गए। यहाँ पर क्या वेरिएशन था? इट वाज अ वेरिएशन ऑफ ह्यूमिड क्लाइमेट। ए से हमें क्या पता चलता है? ट्रॉपिकल। और एम से क्या पता चलता है? एम से हमें मॉनसून पता चलता है। करेक्ट, सिंपल है, इजी पीजी। Region, it is found over the Indian subcontinent, northeastern South America and northern Australia. यहाँ पर आपको मिलता है ट्रॉपिकल मॉनसून। मॉनसून विंड जो है कौन कौन शेयर करता है? मॉनसून विंड हम लोग नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया के साथ शेयर करते हैं। मॉनसून विंड हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न साउथ अमेरिका के साथ शेयर करते हैं। अगर आपको याद होगा, अगर आपको याद होगा तो वी ऑल्सो हैव दैट एल नीनो इफेक्ट, एनसो वाला जो इफेक्ट था जो हमने पढ़ा था। ओके,
Okay, we are doing it for the first time. It is not the NCERT as such, it is the summary of NCERT. Revisions will start from 16th of what is the 16th of April. Okay. Rainfall, heavy rainfall mostly in summer with dry winters. तो मॉनसून क्लाइमेट में आपको क्या मिलता है? ड्राई विंटर्स मिलता है और हेवी रेनफॉल मिलता है समर में. Vegetation and biodiversity. So monsoon forest में trees will shed their leaves during the dry periods. Okay. Trees are going to shed their leaves what? During the dry period, and they are rich in biodiversity. ठीक है, please remember this, बहुत important, absolutely important. मॉनसून फॉरेस्ट में द ट्रीज आर गोइंग टू शेड लीव. यहाँ यूपीएससी बोल सकता है आपको कि मॉनसून फॉरेस्ट आर एवरग्रीन, वहां पर देयर इज नो शेडिंग ऑफ लीव्स. ओके. ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, AW. अब ऊपर आ जाते हैं. डब्ल्यू क्या है? विंटर ड्राई सीजन. सो ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, तो AW यहाँ पर बहुत आसान है समझना. regions, it occurs north and south of AF type region. तो AF type region क्या है? ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट के नॉर्थ और साउथ में, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले इलाके में आपको मिलेगा. कहां कहां पर है ये? ब्राजील, बोलीविया, पराग्वे, सूडान और सेंट्रल अफ्रीका में ट्रॉपिकल वेट और ड्राई क्लाइमेट मिलेगा. यहां पर लेस रेनफॉल मिलेगा ट्रॉपिकल ह्यूमिड और ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट से. दे हैव अ शॉर्टर वेट सीजन and a longer dry season with severe droughts. The temperature, it is high throughout the year with greatest diurnal temperature range during the dry season. Okay. Vegetation and biodiversity. So deciduous forest and tree shaded grasslands will dominate this type of climate. तो प्लीज रिमेंबर, यहाँ पर जो है ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट में आपको ग्रासलैंड इकोसिस्टम देखने को मिल सकता है. दिस इज वेरी कॉमन इन अफ्रीका, ओके, एंड साउथ अमेरिका. ठीक है. अब हम आ जाते हैं ड्राई क्लाइमेट पे, दैट इज बी. ऊपर अगर आपको याद होगा फ्रेंड्स, तो हमने ड्राई क्लाइमेट को कैसे डेजिग्नेट किया था? इफ यू रिमेंबर, वी हैव डेजिग्नेटेड इट थ्रू कैपिटल लेटर बी, और यहाँ पर स्मॉल लेटर से हमें सीवियरिटी ऑफ ड्राइनेस और हमें डिग्री ऑफ टेम्परेचर सीवियरिटी भी पता चल रहा था. ओके. ड्राई क्लाइमेट पे आते हैं. सो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ड्राई क्लाइमेट? तो वेरी लो रेनफॉल, बहुत कम रेनफॉल आपको देखने को मिलता है, विच इज इनसफिशियंट फॉर प्लांट ग्रोथ. तो इसका हमने वेरिएशन देखा था किसमें? डब्ल्यू और एस करके, कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल एस. डब्ल्यू क्या था दोस्त? कैपिटल डब्ल्यू वाज योर डेजर्ट और कैपिटल एस क्या था आपका? स्टेपी. स्टेपी या सेमी एरिड. ओके. दोनों में बारिश की कमी हमें देखने को मिलती. रीजन्स कहां कहां पर है? तो 15 डिग्री टू 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर आपको ये देखने को मिलेगा, थोड़ा सा ऊपर वाले इलाके में इक्वेटर से. लो लैटिट्यूड 15 to 30 degree, so it occurs in subtropical high pressure area where subsistence and temperature inversion hinder rainfall. यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अगर समझ में आ रही है, हाई प्रेशर एरिया. तो बारिश किधर होती है? बारिश किधर होती है? हाई प्रेशर एरिया में या लो प्रेशर एरिया? बारिश लो प्रेशर एरिया में होती है, क्योंकि वहीं पर रेनफॉल आता है. तो यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया बना रहता है, इसीलिए बारिश कम होती है. ओके. मिडिल लैटिट्यूड, it is confined to continental interior and areas surrounded by mountains where maritime humid winds do not reach. Okay. On western continental margins adjacent to cold currents extend further equatorward. तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है. क्या बोल रहा है ये? कि कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स में मैरिटाइम मतलब ओशियानिक ह्यूमिड विंड्स, जो ओशियानिक ह्यूमिड विंड्स ही तो मॉनसून होता है ना. मॉनसून विंड्स क्या होता है?
इट इज द सीजनल रिवर्सल ऑफ ओशियानिक और मैरिटाइम ह्यूमिड विंड्स। मेडागास्कर ईस्ट अफ्रीका के पास से आता है ना, आपका इंडियन ओशन की तरफ से आता है। ये क्या बोल रहा है कि जैसे आपका है सेंट्रल एशिया, हमने क्या पढ़ा था, सेंट्रल एशिया जो है, सेंट्रल एशियन एरिया, इट इज सो इनसाइड द कॉन्टिनेंट, it is so interior in the interior of the continent that what happens, जब आप इतने इंटीरियर में जाते हैं तो वहां पर मैरिटाइम ह्यूमिड विंड्स रीच नहीं कर पाते और उसके वजह से बारिश कम होती है। ठीक है, इसका भी सब डिविजन होता है। यू हैव द बी एस एंड यू हैव द बी डब्ल्यू। तो हमने ऊपर ही पढ़ा था, W स्टैंड्स फॉर, यहां जरा देखिए, W स्टैंड्स फॉर डेजर्ट और S स्टैंड्स फॉर स्टेपी या सेमी एरिड। तो B इज योर ड्राई क्लाइमेट, अगर मैं W बोल दूं इसमें तो डेजर्ट क्लाइमेट बन जाएगा, अगर मैं B में BS कर दूं तो सेमी एरिड बन जाएगा। ठीक है, तो स्टेपी और सेमी एरिड BS हो जाएगा और डेजर्ट क्लाइमेट BW हो जाएगा। ओके, फर्दर सब डिविजन कैसे होता है, BS इज योर स्टेपी क्लाइमेट, उसमें स्मॉल h आ जाएगा, और सब ट्रॉपिकल डेजर्ट में क्या होगा, BW और स्मॉल h आ जाएगा। ठीक है, इफ यू रिमेंबर रीडिंग अबाउट इट, राइट। ओके, सो सब ट्रॉपिकल स्टेपी BSH हो जाएगा और सब ट्रॉपिकल डेजर्ट BWH हो जाएगा। ओके, they share precipitation and temperature characteristics, they are transition zones between humid and dry climate। तो जो स्टेपीज होते हैं फ्रेंड्स, दे आर neither humid nor dry properly। वहां पर क्या होता है, देर इज नॉट abundant growth but there is also no growth, also no growth, मतलब क्या होता है, ऐसा भी नहीं है कि there is no growth and then there is also not luxuriant vegetations। ठीक है, सब ट्रॉपिकल स्टेपी रिसीव स्लाइटली मोर रेनफॉल, सब ट्रॉपिकल स्टेपी जो है दे रिसीव स्लाइटली मोर रेनफॉल सपोर्टिंग स्पार्स ग्रासलैंड। ओके, rainfall is highly variable, affecting life in steppe more than desert, often causing famine। Okay, rain occurs in short, intense thunder showers in desert, ineffective for soil moisture। उसके वजह से सॉइल मॉइस्चर जो है वो रिटेन नहीं कर सकता है, हेल्प नहीं होती है बारिश से, और इसीलिए वहां पर आप किसी भी टाइप का खेती वगैरह नहीं कर सकते डेजर्ट। कोस्टल डेजर्ट्स बॉर्डरिंग कोल्ड करंट्स एक्सपीरियंस कॉमन फॉग। तो आपको जो है कोस्टल डेजर्ट में क्या देखने को मिलता है, कॉमन फॉग देखने को मिलता है। ठीक है, very high maximum summer temperature has been recorded where it is recorded in Al Azizia, Libya in 1922, 58 डिग्री सेल्सियस। इसके आसपास ईरान में भी, ईरानियन डेजर्ट में भी 58 59 डिग्री सेल्सियस हुआ था। ओके, हाई एनुअल, ओके, हाई एनुअल एंड डियूरनल टेम्परेचर रेंज। आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि वाई इन द डेजर्ट at night it becomes very cold, because the desert loses heat very rapidly, okay, in the night, and in the morning again the desert जो है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। okay, वार्म टेम्परेट मिड लैटिट्यूड सी, कैपिटल सी से हमें क्या पता चलता है, अब हमें कैपिटल सी से पता चलता है वार्म टेम्परेट मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट। कैपिटल ए से क्या पता चलता था फ्रेंड्स, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ट्रॉपिकल क्लाइमेट हमें ए से पता चलता था, बी से हमें ड्राई क्लाइमेट, यहां मैं लिखते जाता हूं, ए से हमें ट्रॉपिकल क्लाइमेट, बी से हमें ड्राई क्लाइमेट, सी से हमें क्या पता चलता है, अभी जस्ट आपको बताया, इफ यू सी हियर, टेम्परेट क्लाइमेट। ओके, वार्म टेम्परेट क्लाइमेट। क्लियर है? ओके,
30 से 50 डिग्री लैटिट्यूड पे एक्सटेंड करता है, प्राइमरली ऑन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ कॉन्टिनेंट। यहाँ पर वार्म समर होता है माइल्ड विंटर्स के साथ। अब इसका टाइप्स देखते हैं, CWA। ओके, तो ये क्या बताता है? ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट रीजन्स पोलवर्ड ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन से आप ऊपर जाइए और नीचे आइए। होता है ना, अर्थ में ऐसे होता है, बीच में इक्वेटर है, यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। तो सदर्न हेमिस्फीयर में नीचे जाना होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको ऊपर जाना होगा। ओके, यहाँ पर क्या होता है, आपको साउथ चाइना इंटीरियर प्लेन्स और नॉर्थ इंडियन प्लेन्स भी मिल जाएगा। ठीक है, climate, it is similar to the AW climate. What is your AW climate? Anybody? We just did it. What is AW climate? A is your tropical wet and dry climate. W क्या होता है? W is your ड्राई क्लाइमेट की तरफ इशारा करता है, करेक्ट? विंटर ड्राई सीजन। तो ये जो है आपका गंगेटिक बेल्ट है दोस्त, ये कहां पर मिलता है? ये आपका क्या ट्रॉपिकल बेल्ट में मिलता है या सब ट्रॉपिकल बेल्ट में मिलता है? ध्यान से सुनना। क्या ये ट्रॉपिकल बेल्ट में मिलता है? गैंजेटिक प्लेन ऊपर है ना, उज्जैन वाला जो एरिया है आपका, मध्य प्रदेश वाला जो एरिया है, उसके ऊपर है ना। तो ये सब ट्रॉपिकल हुआ कि नहीं? गैंजेटिक प्लेन सब ट्रॉपिकल हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। ओके, इट विल बी सब ट्रॉपिकल। ठीक है, ऑल राइट। तो ये जो है इट इज वेरी सिमिलर टू योर ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। ठीक है, लेकिन वार्म विंटर्स के साथ। यहां पर आपको विंटर्स भी जो है वार्म मिलेंगे, दे विल नॉट बी एग्जैक्टली कोल्ड। अब हम आ जाते हैं मेडिटेरेनियन क्लाइमेट पे, जिसको हम लोग सी से डिनोट कर रहे हैं, CS से। ओके, राइट। So around the Mediterranean Sea and along the west coast of continent in subtropical latitude, तो west coast of continents, ध्यान से सुनना, इन सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड, तो क्या मैं यहां पर कैलिफोर्निया बोल सकता हूं? क्या मैं यहां पर साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया बोल सकता हूं? कैलिफोर्निया किधर है? वेस्टर्न मार्जिन पे है कि नहीं? वेस्टर्न मार्जिन पे है कि नहीं? वहां पर मैंने बताया था ना, सिट्रस के फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स आपको बहुत अबंडेंट मिलते हैं, एकदम मेडिटेरेनियन जैसा। विनियर्ड्स हैं कैलिफोर्निया में। यस, ओके। क्लाइमेट कैसा है? सब ट्रॉपिकल हाइज इन समर एंड वेस्टर्ली विंड इन विंटर से इन्फ्लुएंस होता है क्लाइमेट। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट एंड ड्राई समर्स एंड माइल्ड एंड रेनी विंटर्स। ओके, it is characterized by what? It is characterized by hot and dry summers and mild and rainy winters. Monthly average summer temperature is around 25 degrees Celsius. Winter temperature is below 10 degrees Celsius. तो बहुत ही ज्यादा माइल्ड क्लाइमेट होता है। अभी आप अगर चेक करेंगे, हाइफा, हाइफा, डू यू नो व्हाट इज हाइफा? हाइफा इज अ सिटी इन वेयर? हाइफा इज अ सिटी इन इजराइल। ओके, इजराइल का अगर आप देखिएगा, तो समर के महीने में, जून और जुलाई के महीने में भी वहां पर जो है आपको बहुत ज्यादा, ओके, बहुत ज्यादा टेम्परेचर देखने को नहीं मिलता है। वहां पर 18-19, ओके, 18-19 से ज्यादा टेम्परेचर देखने को नहीं मिलेगा आपको। ओके, तो इट्स अ वेरी प्लेजेंट क्लाइमेट। Annual precipitation is not much. It is between 35 to 90 degrees Celsius. Okay. Then comes your humid subtropical climate, जिसको हम बोलते हैं CFA। ये ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स मिलता है। सब ट्रॉपिकल का मतलब क्या है, फिर बता रहा हूँ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर वाला जो एरिया है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से नीचे वाला एरिया है, ये बीच में आपका इक्वेटर आ गया।
तो ये जो है टीओसी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, टीओसी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, ये जो पूरा एरिया हो जाता है, दिस इज योर इक्वेटोरियल रीजन, अनट्रॉपिकल रीजन। ये जो इक्वेटर के आसपास का एरिया है, दिस इज इक्वेटोरियल। और ये जो पूरा सैंडविच है, सैंडविच किसका है ऐसे समझो, देर इज अ ब्रेड। ओके, सैंडविच कैसे बनता है, एक ब्रेड है, उसके बीच में चीज है और दूसरा ब्रेड है। तो ब्रेड नंबर 1 है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ब्रेड नंबर 2 है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये जो चीज है ये है आपका इक्वेटर। तो ये जो पूरा सैंडविच बना, दिस इज योर ट्रॉपिकल रीजन। ये समझ में सभी को आ गया। और ट्रॉपिकल रीजन में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लाइन से ऊपर वाला एरिया और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे वाला एरिया आपका सब ट्रॉपिकल रीजन में आ जाएगा। ये क्लियर है? एनीबडी हैज एनी डाउट इन दिस? Okay, I am assuming everybody has understood this. Okay, all right. Eastern parts of continents in subtropical latitudes, आपको मिल जाएगा क्या, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है, कहाँ मिलेगा आपको, ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ कॉन्टिनेंट इन सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड, ईस्टर्न यूएसए, सदर्न एंड ईस्टर्न चाइना, सदर्न जापान, नॉर्थ ईस्टर्न अर्जेंटीना, कोस्टल साउथ अफ्रीका और ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ये कॉमन है। ऑलराइट, क्लाइमेट हेयर द एयर मासेस, हमने एयर मासेस पढ़ा था अगर आपको याद होगा, आर जनरली अनस्टेबल लीडिंग टू ईयर राउंड रेनफॉल। तो एयर मासेस यहाँ पर क्या होता है, एयर मासेस आर अनस्टेबल, उसकी वजह से क्या होता है, पूरे साल हमें बारिश का माहौल देखने को मिलता है। ओके, ठीक है। तो एयर मासेस होता क्या है, एयर मासेस आपका लार्ज एयर वॉल्यूम, जिसका आपको क्या देखने को मिलता है, यूनिफॉर्म टेम्परेचर एंड मॉइस्चर देखने को मिलता है। क्लियर है? ओके, क्लियर है, ठीक है। और ये क्या रहता है, ये होता है आपका अनस्टेबल, कहां पर, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ये आपका अनस्टेबल होता है, ठीक है। एनुअल प्रेसिपिटेशन 75 से 150 सेंटीमीटर के बीच में होता है। थंडरस्टॉर्म इन समर एंड फ्रंटल प्रेसिपिटेशन इन विंटर इज वेरी कॉमन। The mean monthly summer temperature is around 27 degree and the temperature varies from 5 to 12 degree Celsius with small daily temperature ranges। तो यहाँ पर भी हमें ज्यादा टेम्परेचर का रेंज नहीं देखने को मिलता है, कहां पर, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में। ओके, अगर आप ऊपर, फिर हम ऊपर जाएंगे, देखेंगे यहाँ पर, तो टेम्परेचर सिवियरिटी बताता है स्मॉल ABCD। तो जब मैं बोल रहा हूँ CFA, ओके, CFA जो है, तो यहाँ सब ट्रॉपिकल, सी से मुझे पता चल रहा है, एफ से मुझे पता चल रहा है देर इज नो ड्राई सीजन, बहुत अच्छी बात हो रही है। यहाँ पर एफ से मुझे क्या पता चल रहा है, नो ड्राई सीजन, और ए से मुझे सिवियरिटी ऑफ टेम्परेचर वो पता चल रहा है। तो जब मैं नीचे आ रहा हूँ, अगर आप यहाँ देखिए, CFA बोल रहा हूं मैं, तो इससे क्या पता चल रहा है, टेम्परेचर सिवियरिटी ज्यादा नहीं है, द डिग्री ऑफ टेम्परेचर सिवियरिटी इज लेस। एफ मतलब नो ड्राई सीजन, प्लीज ध्यान से देखना, एफ अगर मैं यहाँ पर एफ लिखा हुआ है, लुक हेयर, इफ एफ इज रिटन, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ईयर राउंड रेनफॉल। एफ का मतलब क्या है, CFA मतलब ईयर राउंड रेनफॉल। CFA का मतलब क्या है, ईयर राउंड रेनफॉल। अभी थोड़ा सा ध्यान दो, अगर आप लोग जोन आउट कर गए हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एफ का मतलब क्या था, ईयर राउंड रेनफॉल, मतलब देर इज नो ड्राई सीजन। एफ का मतलब हमने ऊपर क्या देखा था, नो ड्राई सीजन। नाउ डू यू अंडरस्टैंड माय फ्रेंड्स हाउ ब्यूटीफुल दिस सिस्टम इज। सिर्फ अगर मुझे नहीं बताओ, मैं आपको बोलूं CFA क्लाइमेट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखने के लिए, तो क्या तुम बिना जाने लिख सकते हो ईयर राउंड रेनफॉल? अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूं CFA क्लाइमेट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखने के लिए, तो तुम क्या ईयर राउंड रेनफॉल लिख सकते हो इफ एफ इज प्रेजेंट?
because this says no dry season. yes, और ए क्या है? ए मॉडरेट सिवियरिटी, ज्यादा सिवियरिटी नहीं है टेम्परेचर की, ज्यादा वेरिएशंस नहीं है। और सी क्या है? योर सब ट्रॉपिकल। तो इसीलिए कोपेंस का क्लासिफिकेशन आपका लाइफ आसान करने के लिए है, ये डिफिकल्ट करने के लिए नहीं है, ये लाइफ आसान करने के लिए है। बिकॉज विदाउट नोइंग about this, subtropical humid climate, I can write 10 points just by looking at three alphabets, CFA। ये चीज किसी को डाउट है इसमें अभी तक? तो फिर से पूछ सकता है। आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड दिस। अब हम आ जाते हैं मरीन वेस्ट कोस्टल क्लाइमेट, CFB अगेन एफ। तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर भी ईयर राउंड बारिश हो रही है, ईयर राउंड रेनफॉल विदाउट लुकिंग इनटू इट? देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, अकर्स थ्रू आउट द ईयर, अकर्स थ्रू आउट द ईयर। बहुत सिंपल है। ओके, कहां पर मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट फॉर्म होता है? लोकेटेड पोल वर्ड्स, मतलब मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के ऊपर, ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स। इट इज फाउंड इन नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, सदर्न चिले, साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। टेम्परेचर मॉडरेट टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है विथ वार्मर विंटर्स देन एक्सपेक्टेड फॉर देयर लैटिट्यूड। यहाँ पर क्या है? मॉडरेट टेम्परेचर है, अगर आप यहाँ से ही पता लगा लोगे। ओके, ये जो है सब ट्रॉपिकल है। बी जो है आपका थोड़ा सा डिग्री ऑफ सिवियरिटी हैज इंक्रीज्ड, CFA से CFB में डिग्री ऑफ सिवियरिटी हैज इंक्रीज, तो वार्मर विंटर्स देन एक्सपेक्टेड। ओके, मीन्स समर टेम्परेचर रेंज 15 से 20, विंटर टेम्परेचर रेंज 4 से 10। तो यहाँ पर ये देखो, समर टेम्परेचर रेंज क्या है? 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। और विंटर टेम्परेचर रेंज क्या है? 4 से 10 डिग्री सेल्सियस। तो स्मॉल एनुअल एंड डेली टेम्परेचर रेंज हमें देखने को मिलता है। ओके, cold snow forest climate, it occurs in large continental area in northern hemisphere between 40 degree and 70 degree north latitude. Okay, severity of winter increases with higher latitude। जैसे जैसे latitude बढ़ता जाता है उस तरीके से आपका जो सिवियरिटी है विंटर का वो भी इंक्रीज होते रहता है। अब हम आ जाते हैं कोल्ड क्लाइमेट विथ ह्यूमिड विंटर्स, जिसको हम क्या बोलेंगे? DF, cold climate with humid winters। So pole word of the marine west coast climate and mid latitude steppe कहाँ मिलेगा आपको? आप जाइएगा ऊपर। ओके, जब आप ऊपर जाइएगा तो पोल वर्ड ऑफ द मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट और मिड लैटिट्यूड स्टेपी पे ये आपको मिलेगा। और ऊपर जाना है आपको, कंपेयर टू द वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट एंड द मिड लैटिट्यूड स्टेपी। कैरेक्टरिस्टिक कोल्ड एंड स्नोई विंटर्स, शॉर्ट फ्रॉस्ट फ्री सीजन। तो इसीलिए जो है आपको सब्जी वगैरह उगाने के लिए, क्रॉप्स वगैरह उगाने में दिक्कत होगी। लार्ज एनुअल टेम्परेचर रेंजेस। ओके, लार्ज एनुअल टेम्परेचर रेंज, अब्रप्ट एंड शॉर्ट वेदर चेंजेस, विंटर्स बिकम मोर सिवियर टुवर्ड्स द पोल। जैसे जैसे आप पोल की तरफ जा रहे हैं आपको सिवियरिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, लार्ज एनुअल टेम्परेचर रेंज का मतलब क्या है? -60, -70 तक जा सकता है, और गर्मी में 18-20 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। ओके, कोल्ड क्लाइमेट विथ ड्राई विंटर्स, D एंड W। स्मॉल w इज व्हाट? ड्राई कोल्ड क्लाइमेट। ओके, और D इज व्हाट? D इज योर कोल्ड क्लाइमेट। यहां पर हमने DF देखा था। ठीक है, मेनली ओवर नॉर्थ ईस्टर्न एशिया, ये आपको मिलेगा कोल्ड क्लाइमेट्स विद ड्राई विंटर्स। मंगोलिया वाले इलाके में, कोरिया, अमूर रिवर वाला इलाका नहीं है अपना नॉर्थ ईस्टर्न एशिया में, जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न रशिया वगैरह का एरिया हो जाता है। okay? वहां पर आपको क्या मिलता है? कोल्ड क्लाइमेट मिलेगा और ड्राई विंटर्स मिलेगा। डेवलपमेंट ऑफ प्रोनाउंस्ड विंटर एंटी साइक्लोन लीड्स टू मॉनसून लाइक रिवर्सल ऑफ विंड हेयर। दे हैव एक्सट्रीमली लो विंटर टेम्परेचर। ठीक है,
प्रेसिपिटेशन बहुत लो होता है, लो एनुअल प्रेसिपिटेशन 12 से 15 सेंटीमीटर, ये आप यहीं से पता लगा सकते हो, DW से, डब्ल्यू से ही हमें पता रहेगा। नो नॉट गोबी डेजर्ट, वहाँ कोल्ड क्लाइमेट थोड़ी होता है, गोबी डेजर्ट इज अ प्रॉपर, यू नो इट्स अ प्रॉपर हॉट डेजर्ट, इट्स अ मंगोलिया का जो एरिया नहीं है, मंगोलिया नॉर्थ कोरिया के ऊपर नॉर्थ में, और रशिया के वेस्टर्न, सॉरी ईस्टर्न एरिया में, ईस्टर्न रशिया में, ओके, जो ट्राई जंक्शन है वहां पर आप बोल सकते हो। पोलर क्लाइमेट किससे होता है? ई से। पोलर क्लाइमेट डिनोट किया जाता है ई से। सो इट एग्जिस्ट पोलवर्ड बियॉन्ड 70 डिग्री लैटिट्यूड एंड इट कंप्राइजेज ऑफ ईटी। ईटी इज व्हाट? टुंड्रा क्लाइमेट। It is named after the vegetation found here, including the low-growing mosses, lichens and flowering plants. तो यह हमें क्या पता चलता है कि टुंड्रा क्लाइमेट में लो ग्रोइंग मॉसेस है, लाइकेंस है और फ्लावरिंग प्लांट्स होता है। ओके, ई से क्या आपका मतलब होता है? पोलर क्लाइमेट होता है, ठीक है। रीजन ऑफ परमाफ्रॉस्ट, वेयर द सब सॉइल इज परमानेंटली फ्रोजन राउंड द ईयर। ये हमने क्लास में कर चुके हैं हम इसको, परमाफ्रॉस्ट के बारे में, कि जहां सब सॉइल जो है राउंड द ईयर, कभी भी साल में ये थॉ नहीं होता है। ओके, हमने बोला है ना, थॉ हो जाएगा तो अच्छी बात है कि बुरी बात? अगर परमाफ्रॉस्ट थॉ हो जाएगा तो क्या अच्छी बात है या बुरी बात? इट्स अ बैड थिंग। ओके, इट इज व्हाट? इट इज ए बैड थिंग, बुरी बात है। ओके, क्योंकि उससे क्या होगा? मीथेन इज ट्रैप्ड हियर। ओके, मीथेन इज ट्रैप्ड देयर। ओके, वेरी लॉन्ग डे लाइट ड्यूरेशन ड्यूरिंग द समर, इट हैज अ शॉर्ट ग्रोइंग सीजन। अगर आपको कुछ ग्रो करना है तो बहुत जल्दी आपको करना होगा, नहीं तो आपके पास ज्यादा समय नहीं होता है, ठीक है। देन कम्स EF, दिस इज द आइस कैप क्लाइमेट, ये ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में होता है। तो ये जो है आपका, ये क्या बता रहा है? EF की जो है बेसिकली पोल, ओके, पोल का क्लाइमेट जो है उसको बता रहा है। इवन इन समर द टेम्परेचर रिमेन बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, इवन ड्यूरिंग समर द टेम्परेचर शैल remain below freezing point. Okay, precipitation is very little. Accumulation of snow and ice will lead to ice sheet deformation and iceberg formation. Okay, icebergs will float here. एग्जाम्पल क्या है? प्लेट्यू स्टेशन है अंटार्कटिका। अब हम आ जाते हैं हाईलैंड क्लाइमेट विच इज डिनोटेड बाय H। इट इज गवर्न बाय इट्स टोपोग्राफी विथ लार्ज चेंजेस इन द मीन टेम्परेचर, मतलब वेरिएशन जो है ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। ओके, राइट, करेक्ट। तो ये हाईलैंड क्लाइमेट कहाँ पर मिलता है? हाईलैंड क्लाइमेट आपको मिलेगा स्कॉटलैंड वाले एरिया में, ओके, स्कॉटिश एरिया में, स्कॉटिश हाईलैंड्स, स्कॉटलैंड वगैरह का जो इलाका होता है वहां पर मिलेगा। देयर इज स्पेशियल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन टाइप एंड इंटेंसिटी अक्रॉस द हाईलैंड। वेरिएशंस मिलता है, कहीं बारिश कहीं पे कम बारिश। वर्टिकल जोनेशन ऑफ क्लाइमेटिक टाइप्स, वर्टिकल जोनेशन ऑफ क्लाइमेटिक टाइप्स विथ एलिवेशन इन माउंटेन एनवायरनमेंट्स भी देखने को मिलता है हमें। सो देर इज अ वेरी हाईलैंड एनवायरनमेंट इज अ वेरी वेरी वेरिएशन बेस्ड एनवायरनमेंट। कहाँ कहीं पे बारिश, कहीं पे ठंड, कहीं पे आपको किसी टाइप का वेरिएशन देखने को मिल जाएगा। स्कॉटलैंड विल बी अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ, इट्स अ ब्यूटीफुल क्लाइमेट। ओके, इट्स अ ब्यूटीफुल क्लाइमेट। ऑल राइट, ऑल राइट। क्या नहीं समझ में आया? हाईलैंड नहीं समझ में आया, ठीक है, वी विल डिस्कस अबाउट इट। सो हाईलैंड क्लाइमेट जो है, ओके, हाईलैंड क्लाइमेट जो है वो कैसे रहता है? अगर आप देखिएगा, इन जनरल हम क्या बात कर रहे हैं? ओके, ये आपको जनरली माउंटेन वाले एरिया में, माउंटेनस रीजन में, थोड़ा सा जो माउंटेनस होता है वहां पर मिलता है। वहां पर कैसा रहता है? कोल्ड टेम्परेचर। ओके, और क्या रहता है? ऑलराइट, और क्या रहता है? और आपको हैवी प्रेसिपिटेशन और स्ट्रॉन्ग विंड्स, ठीक है। ये हम कह सकते हैं दिस इज अ टाइप ऑफ एन अल्पाइन क्लाइमेट। बिल्कुल है, इंडिया में भी हिमालय रीजन में आपको मिल जाएगा, एंडीज रीजन में आपको मिल जाएगा। ओके, देन देयर इज, यू नो, इवन वी से स्कॉटिश हाईलैंड्स।
हम क्या कहते हैं, स्कॉटिश हाईलैंड्स, राइट। तो माउंटेन, ये भी माउंटेनस रीजन है, इट इज ऑल्सो ए माउंटेनस रीजन, ठीक है। वहां पर भी आपको मॉसेस और लाइकेंस ज्यादा मिलेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? डिड यू अंडरस्टैंड? यस, ओके, करेक्ट। सो दिस चैप्टर इज ओवर, फिनिश्ड। अब हमारे पास क्लाइमेट चेंज पढ़ना है हमें, ग्लोबल वार्मिंग पढ़ना है, बहुत बेसिक है। कॉन्टिनेंटल ओशन शेल्फ्स, ओशन ट्रेंचेस, ओके, this is something that we at all, something which we will complete, ठीक है। दिस इज डन, दिस चैप्टर इज ओवर। सैलिनिटी, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है, ओशन सैलिनिटी, वो क्वेश्चन आता रहता है यूपीएससी में, उसको कर लेंगे। बट आपका ये जो क्लाइमेटिक जोन्स है वो खत्म हो गया, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट। हाँ ठीक है। सो चले फ्रेंड्स, वी शैल मीट अगेन।